हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वाले समीकरण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 बट्टे में अंडर रूट एक्स प्लस ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बट्टे में अंडर रूट वाई बराबर में 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 1 अपॉन अंडर रूट में x बराबर में a, और ऐसे ही लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट y बराबर में b। अब ये जो वैल्यू हमने मानी है ये यहां पर रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3b बराबर में 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। ये कैसे हो गया, देखो 1 अपॉन रूट एक्स की जगह तो हमने a रख दिया ना, तो a का गुणा 2 में करेंगे तो 2a मिलेगा, ऐसे ही हमने इसमें रख दिया। देखो 4 तो ऐसा ही रहेगा, 1 अपॉन रूट एक्स की जगह आ जाएगा a, उसके बाद माइनस लगाएंगे। देखो 9 हमारे पास ऐसा ही रहेगा और 1 अपॉन रूट वाई की जगह आ जाएगा b, बराबर में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब अगर आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो इससे पिछली वीडियो में जब मैंने प्रश्न नंबर 1 के आई का हल आपको करवाया था तो उसमें बहुत ही डिटेल में बताया था कि हम इनको किस तरीके से बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। वो सारी डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप अगर इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो जाता और ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 हो जाता। तो फिर हम यहां पर लिखते समीकरण नंबर 3 को हल करने पर। ठीक है, आप जैसे चाहो जितनी बार चाहो समीकरण मान सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम 2a को रखेंगे बराबर में 2 ऐसा ही रहेगा, और इस 3b का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 3b बन जाएगा, और यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 3b और बट्टे में आ जाएगा 2। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ये मेन वैल्यू है, और यहां पर लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, क्योंकि हमने ये वाला समीकरण नंबर 4 माना है। तो अब इसमें a का मान रखेंगे 4, उसके बाद a की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे 2 माइनस 3b बट्टे में 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस का 9b बराबर में माइनस का 1, ऐसा ही रहेगा। अब 4 का गुणा ऊपर की संख्या में करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया 12b बट्टे में रहेगा 2 माइनस 9b बराबर में माइनस 1। अब देखो ये बट्टे में नहीं है तो इसको बनाने के लिए 1 मान लेंगे, 1 और 2 का लासा 2 ही आएगा। अब 2 का भाग 2 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा इन सब में करेंगे 8 माइनस 12b में, तो ये ऐसे ही रहेंगे। फिर लगाएंगे माइनस, 1 का भाग 2 में करेंगे 2 मिलेगा, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18b हमारे पास मिल जाएगा। उसके बाद बराबर में माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, तो 8 माइनस ऐसा ही रहेगा, और 12b और 18b जोड़ने के बाद हमारे पास हो जाएगा 30b बट्टे में 2 बराबर में माइनस 1। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे बट्टे में, क्योंकि ये बट्टे में बनाना पड़ेगा। तो 1 का गुणा 8 माइनस 30b में करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी, बराबर लगाएंगे 2 का गुणा माइनस के 1 में करना है तो माइनस 1 गुणा 2, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर दिखाता हूं। अब यहां से माइनस का 30b हमारे पास ऐसा ही रहेगा, माइनस के 1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, और इस 8 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये अभी इस साइड पर प्लस है, दूसरी साइड पर माइनस में बन जाएगा। तो माइनस का 30b बराबर में माइनस का 10 आ जाएगा, और b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 10 बट्टे में माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 से 10 को काटेंगे तो 1 मिलेगा, और 10 से 30 को काटेंगे तो 3 मिलेगा। तो b बराबर हमारे पास 1 बट्टे में 3 मिलेगा। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और b का मान हम a में रखेंगे। अब यहां से हम a की वैल्यू लिखेंगे, a बराबर में दे रखा था 2 माइनस 3 गुणा लगाएंगे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर, 1 बट्टे में 3, और इस सबके बट्टे में हमें दे रखा है 2, हम इस तरीके से लिख देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 माइनस का 1 बट्टे में
2। तो यहां से हमारे पास a बराबर में वैल्यू मिलेगी 1/2, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और बट्टे में 2 चल ही रहा है। लेकिन सवाल यहां पर अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि सवाल x और y में दे रखा है, लेकिन हमने आंसर निकाला है a और b में, तो इसे हमें x और y में निकालना है। तो आप सबसे पहले इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखाता हूं। हमने यहां पर माना था 1/√रूट में x बराबर में a, तो हम वही वैल्यू लिखेंगे 1/√x बराबर a की जगह हमारे पास आया है 1/2, तो हम वहां पर इस वैल्यू को लिखेंगे। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, √x का गुणा 1 में करेंगे, तो ये हमारे पास मिलेगा 2 गुणा 1 बराबर में सिर्फ अंडर रूट में x, क्योंकि 1 में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं √x बराबर में 2। ठीक है, अब आपको एक और बात यहां पर याद रखनी है कि ये वैल्यू √x की निकली है, पर हमें तो x की निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रूट को इस साइड पर पहुंचा देंगे, तो वो 2 की घात में बन जाएगा। 2 की घात यानी कि 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमारे पास x बराबर मिलेगा 4। ठीक है, ये 4 कैसे आया, 2 का गुणा 2 बार करना है तो 4 ही तो मिलेगा, इसलिए ये 4 आ गया। अब हम यहां पर लिखेंगे 1/√रूट में y बराबर में b, और b की वैल्यू हमने निकाली थी 1/3। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 मिलेगा, और √y का गुणा 1 में करेंगे तो √y मिलेगा। तो हमारे पास √y बराबर में 3 मिल जाएगा, लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका रूट y का 3 के ऊपर चढ़ा देंगे, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, क्योंकि 3 का गुणा हमें 2 बार लिखना है, तो वो 9 ही हो जाएगा। और आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में III वाले सवाल का हल करना शुरू करेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।